जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस भोपाल से आप सभी का इस आगरा मसीह मंडली पेज पर फिर से स्वागत करता हूं। और मैं परमेश्वर पिता और पास्टर अनुपम डेविड जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज की इस रात्रि की बेला में हम सब जब इस पवित्र दिन में हम अंत के मतलब कुछ अंतिम घंटों में हम जा रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने इस दिन का अंत परमेश्वर के साथ संगति करके करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें ये दिन दिखाया और हमें जीवितों की भूमि पर रखा और ये मौका दिया कि हम इस रात्रि की बेला में आपके नाम से इकट्ठे होने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा के लिए और आपके नाम की हमद सताइश के लिए इकट्ठा होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं, जितना लाइव देख रहे हैं और जितने भी इस लाइव सेशन के बाद इस वीडियो को देखेंगे, उन सबको हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। उन सभी लोगों के लिए आपका आशीष का हाथ मांगते हैं परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। पास्टर अनुपम डेविड और उनकी वाइफ, उनकी फैमिली के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता जब वो अपना सेवा का कार्य कर रहे हैं तो परमेश्वर पिता उनकी सेवकाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने पाए। तमाम बीमारों को आपकी हुजूरी में लाते हैं परमेश्वर पिता, और ऐसा होने दीजिए कि जो आज बीमार हैं, बीमारी की अवस्था में हैं और हॉस्पिटल और नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं, वे आपके नाम से चंगे होने वाले हो सके और आपके नाम की महिमा के लिए एक जीवित एक स्तंभ के रूप में खड़े होने वाले हो सके। आगे के पूरे समय को और इस पूरे सेशन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ समय आराधना में बिताएंगे और हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जो भी गीत मैं आज गाऊंगा वो हम में से हर एक को बखूबी आते हैं। आइए क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु बुलाता तुम्हें,
बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग से छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी और अनंत मेरा धन संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य है तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलाली दाद। अविनाशी और अनंत मेरा धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य है तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलाली दाद। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। बहुत पुराना गीत है और बहुत मेरे हृदय के प्रिय गीत है।
आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिंदगी में तुम पर जब हो सा तूफान और सबकी, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत के गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो खुदा के काम, बरकत गिनो नाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। जिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मोही, और जब तुझ पर हो मामूल होवे सब सलीब, गिनो बेहद बरकत शक सब होंगे दूर, और तुम बीतेगा कर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो गिनो किसके काम, बरकत गिनो गिनो बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। औरों का जब देखते हो ज़मीनो ज़र, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, गिनो बेहद बरकत की बेबयान, अदर का जलाली और जलील मकान। गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। जो इस जग में हर वक्त रखो या सदा, हिम्मत तुम नहाना सब पर है खुदा, सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर में देते हैं राहत पास। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, see what God has done, and you will be surprised to see what has done. हालेलुया। आइए हम एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। बहुत ही मामूली गीत है ये। आइए हम खुदा की आराधना करेंगे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा।
आज के इस दिन में आज के दिन में हमने परमेश्वर के उन भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा आज बहुत सारे वचन सुने होंगे और मैं निश्चय जानता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको बरकतों से मामूल किया होगा। और आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और बहुत ही कठिन वचन मैं नहीं ले रहा हूँ इस समय, बहुत ही सिंपल सा वचन है। हमारे डे टू डे लाइफ को के ऊपर आधारित ये वचन है। आज हम में से हर एक इंसान बहुत एक बिजी शेड्यूल को फॉलो करता है। हम में से हर एक में वो पेशेंस है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाकर बैठें और हम परमेश्वर के उस कलाम को हम देखते हैं। कई जगह कोई लोग कलाम को ही नहीं सुनते हैं और हम पहुंच जाते हैं परमेश्वर के पास जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं कि परमेश्वर हमारी मदद कर, परमेश्वर हमारी मदद कर। आज सिर्फ हमने परमेश्वर को एक जरिया बना के रखा है कि सिर्फ हम उससे बरकतें आशीषें हम उससे डिमांड करते रहते हैं। टाइम बाय टाइम हम परमेश्वर से आशीषें मांगते रहते हैं। वो पिता है, वो हमारा आत्मिक पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है, तो वो हमें निश्चय ही आशीषें देता है। हमें कभी किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को आज हम सबको ये मौका मिला है इस रात्रि के पहर में कि हम कुछ देर बैठकर विचार करें कि क्या हम सिर्फ परमेश्वर को अपनी आशीषों का ही स्रोत मानते हैं? क्या जब हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत रहती है क्या तभी हम परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं? जब सब जगह से हमें ना हो जाती है तो तब हम क्या परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या हम सिर्फ इतवारी मसीही लोग हैं जो सिर्फ संडे टू संडे चर्च जाते हैं और गाना गाते हैं और वचन सुनते हैं और चर्च के बाहर निकल कर वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में रम जाते हैं और फिर हम परमेश्वर को अगले सप्ताह फिर संडे के दिन याद करते हैं? या फिर तब हम परमेश्वर को याद करते हैं जब हमारे पर कोई कठिनाई आती है, कोई फाइनेंशियल नीड आती है, कोई क्राइसिस चल रहा होता है या कोई बीमारी हमें घेरे हुए रहती है या हमारे घर के ऊपर कोई परेशानी आ जाती है। दाऊद अपने भजन 91 में बहुत अच्छी बातें हमें सिखाता है। ये सिर्फ बातें सिर्फ हवा में नहीं उड़ाई जा सकती, क्योंकि दाऊद ने इसको खुद प्रैक्टिस किया था और तब उसने ये भजन को लिखा था। अभी जब कोविड का सेशन चल रहा था, कोविड की वेव्स चल रही थी, तो हर एक घर में लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ये वचन को पढ़ते थे। इस वचन को बार बार हर रोज़ दोहराते थे। सारे चर्चेस बंद थे जब परमेश्वर के वचन बहुत स्कार्स हो गए थे, बहुत रेयरली हमें वचन सुनने को मिलता था। और जब हम आसपास उस हाहाकार को देखते थे कि बहुत सारे लोग हमने अपने प्रियों को, बहुत सारे प्रियों को खोया है, और कई हमारे जान पहचान वाले लोग भी कोविड से पीड़ित हुए हैं और परमेश्वर के पास चले गए हैं। तब हर एक मसीह घर में इस भजन को पढ़ा जाता था एज ए शील्ड। अब जब वो वेव्स चली गई हैं कोविड की, तो हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते। हम सिर्फ परमेश्वर को संडे के दिन याद करते हैं या फिर जब हमारे पर कोई कठिनाई आती है। दाऊद भजन 91 में फर्स्ट आयत में जब वो शुरू करता है तो वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, एक की देता है
जो हम सबके जीवनों में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जहाँ पर कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखना पड़ेगा मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन नित्य हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, तब हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम संडे को चले गए चर्च और 1-2 घंटे व्यतीत कर लिए और फिर वापस अपनी दुनिया में चले गए और सप्ताह भर हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते। यहाँ दाऊद कहता है अपने जीवन का जो उसका मूल था, उसका मूल मंत्र वो ये था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जानता था। वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा तो उसने सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि दाऊद कुछ पलों के लिए यहोवा के पास गया, कुछ पल यहोवा के साथ बिताया और वापस चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो बैठना जरूरी है। हम बस परमेश्वर के पास अपनी दुहाइयाँ लेकर, अपनी ज़रूरतें लेकर पहुंच जाते हैं और हमारी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी फाइनेंशियल नीड्स, अपनी जो भी हमें ज़रूरत रहती है, हम बस उतना बोल के हम प्रार्थना कर देते हैं और हम वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद बोलता है कि उसकी उपस्थिति में बैठना भी पड़ता है। उसकी उपस्थिति में बैठना मतलब अपने आप को उसकी उपस्थिति में कवर करना। जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया उसका बाड़ा अपने चारों ओर बांध देना, वो बांधना और साथ में चुपचाप बैठे रहना। आज हम में से हर एक इंसान सिर्फ बोलना जानता है, लेकिन हम में से कोई भी आज बैठना नहीं जानता। लेकिन दाऊद अपने वचन में कहता है कि उसे जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चालू किया तो उसने परमेश्वर के सामर्थ्यशाली हाथ को अपने जीवन में बहुतायत से कार्य करते हुए देखा। दूसरी आयत, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ दाऊद हमारे जीवन में हर एक को, हम में से हर एक को आज की रात्रि के पहर में ये सिखाता है, जब हम सोने जाते हैं उसके पहले, कि दाऊद जो था वो सिर्फ एक ही विषय में बात करना जानता था। शायद से उसने दुनिया में तमाम चीज़ें चख ली होंगी। मैं टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, परखने की नहीं कह रहा हूँ, मैं टेस्ट करने की बोल रहा हूँ, चखना। यही वचन में कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। तो दाऊद ने तमाम चीज़ों को टेस्ट किया, लेकिन वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। वो बोलता है कि मैं तो यहोवा के विषय में ही कहूँगा, मैं तो यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। बहुत ही एक लोकप्रिय गीत है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ।
एक और बहुत लोकप्रिय गीत है जो कहता है कि तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आप दुनिया की तमाम चीज़ों को चख लीजिए, लेकिन अंत में आपके मुंह से निकलेगा कि परमेश्वर ही आपका शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर ही वो अल्टीमेट प्लेस है जहाँ आपको रेस्ट मिल सकता है, जहाँ आपको आराम मिल सकता है, जहाँ आप आराम कर सकते हैं। हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ दाऊद किसी और के बारे में बात करना भी नहीं चाह रहा है। एक चीज के बारे में बात कर रहा है जो उसने अपने जीवन में चखी है, कि वो यहोवा के विषय में ये कहेगा कि वह उसका शरण स्थान और गढ़ है। क्या आज परमेश्वर हमारा और आपका शरण स्थान है? क्या हमने यहोवा को अपना शरण स्थान बनाया है? क्या हम यहोवा की उपस्थिति में बैठना जानते हैं? क्या हम यहोवा की उपस्थिति में चुपचाप बैठना जानते हैं? हम बकर बकर करते हैं, हम तमाम बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, पर क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं कि उसकी सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है? आगे हम बढ़ेंगे। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे, हम जब उसे अपना गढ़ मान लेंगे, तो हमें बताता है कि उसका क्या बेनिफिट होगा। वो हमें बहेलिए की जाल से जो हमें नष्ट करने आता है और महामारी से बचाएगा। दोनों चीज़ें छुपी हुई रहती हैं। जो बहेलिए का जाल रहता है वो भी छुपा हुआ रहता है। बहेलिया जब अपना जाल बिछाता है तो किसी को दिखाई नहीं देता, वो बहुत ही सटल रहता है। वो सब चीज़ों से ढक देता है उसको, उस जाल को, और इंतज़ार करता है कि कब चलते चलते कोई शिकारी उसके जाल में फंस जाए। सेम गोज विथ महामारी जो आज हम से हर एक ने देखी है। महामारी क्या होती है? अलग अलग रूप में हमने महामारी को देखा है, उसके म्यूटेंट्स को देखा है। और हमने अपने आसपास अपने प्रियों को खोते हुए भी देखा है। चौथिया, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। जैसे कि हमने अभी गीत गाया कि वो वादों का सच्चा है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वायदा किया है, मेरे प्रियो, वो उस वायदे को पूरा करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आप उसकी सच्चाई को, जब आपके तरफ शत्रु आता है तो आप उसकी सच्चाई, उसके जो वचन की सच्चाई है, उसको एज ए ढाल और झिलम आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। He can be your offense as well as defense.
वो आपको अपने पंखों की आड़ में भी ले लेगा। और जो उसकी सच्चाई है, जो उसका वचन है, वो आप अपने शत्रुओं के सामने एज ए शील्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता, या परमेश्वर कभी धोखा देता है। दाऊद ने तमाम लोगों को चखा, दाऊद ने तमाम चीज़ों को चखा, तो वो पहली बात बोलता है कि वह तो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। And that comes from the first verse. जो परमेश्वर, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो उसके वचन पर मनादी करने पाएगा। जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उससे बोलेगा, तो वो वचन ही परमेश्वर उस शख्स के लिए ढाल और झिलम के रूप में कार्य करेंगे। 5वीं आयत, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे, तो ये एक और क्वालिटी है, जो एक और आशीष है जो आपके जीवन पर छाया करेगी, कि आप बेफिक्रे हो जाएंगे, आपको किसी बात का डर नहीं लगेगा। जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने विजिबल नहीं होती हैं, जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे, तो हमें उन दोनों चीज़ों से जो डर है, जो हमारे अंदर एंजाइटी डिप्रेशन आता है, जो हमारे अंदर टेंशन आता है, उससे हम कभी ना डरेंगे, बशर्ते हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखते हैं। 6वीं बात, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को में उजाड़ता है। किसी भी चीज़ से हमें डर नहीं लगेगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे, जब हम बैठे रहेंगे, जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेंगे, तो हमें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 7वीं आयत, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। भले शत्रु लाख तीर चला ले, भले कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। आपके निकट 1000 और आपकी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। जो आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं, जो मुसीबतें आपकी तरफ आती हैं, आप उनको गिरते हुए देखेंगे, आप उन मुसीबतों को हारते हुए देखेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे चुपचाप। परंतु 8वीं आयत, परंतु तू अपनी आँख से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हम में से हर एक इंसान परमेश्वर के पास कंप्लेन लेके पहुंच जाता है कि परमेश्वर ऐसे मेरे साथ बुरा किया, परमेश्वर से मेरे साथ ये ऐसा किया, परमेश्वर से मेरे साथ ऐसा किया। पर क्या हम चुपचाप रहते हैं? परमेश्वर को उसका कार्य करने देते हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? दाऊद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर को चखा है। और उसने अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करते हुए देखा है।
एक एक जो भजन दाऊद लिखता है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख देता, वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, ताउम्र से परमेश्वर को अपने निकट पाया, वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठा। कई बार वो बड़बड़ाया होगा, कुछ बोला होगा, लेकिन जब वो चुपचाप बैठा उसने ये सब अपने जीवन में होते हुए देखा, जिनका वर्णन वो इस भजन 91 में लिखता है। नौ यार, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। यहाँ पे दो आवाजें बात करती हैं। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, ए वर्स। सेकंड बी वर्स जब हम देखते हैं तो वहाँ दूसरी आवाज बोलती है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना सब कुछ मान लेते हैं तो वो उसकी क्वालिटी से बताता है 10वीं आयत में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11वीं आयत, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे आपकी रक्षा करेंगे। तो आप परमेश्वर को अपना सर्वे सर्वा मान लेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आज हम में से हर एक इंसान अपने उस संसारिक दौड़ में जी रहा है। डे टू डे लाइफ में हम में से हर एक से कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई भूल चूक हो ही जाती है जो हमारे ठोकर खाने का कारण बनती है, स्टम्बलिंग ब्लॉक। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने लगते हैं तो मेरे प्रियो, एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी योजनाओं के साथ तैयार खड़ा रहता है, जो हमारे लिए एक ठोकर खाने का कारण बनता है। भले जानबूझकर नहीं, अनजाने में हम में से हर एक इंसान ठोकर खाता है, परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे जब आप गिरने लगेंगे, जब वो स्टम्बलिंग ब्लॉक आपकी लाइफ में आएगा, ठोकर खाने का पत्थर आपके लाइफ में आएगा, तो परमेश्वर आपको इससे भी बचा लेगा। ऐसा न हो कि आपको उस पत्थर से, उस स्टम्बलिंग ब्लॉक से कोई ठेस पहुंचे। जिसे रोड़े का पत्थर बोलते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक आता ही है। जो हम इस सांसारिक दुनिया में जीते हैं, हम घर के बाहर निकलते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम में से हर एक इंसान कुछ ना कुछ अनजाने में ऐसा कार्य कर देता है कि जो उसके ठोकर खाने का कारण बनती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि वो आपको उस ठोकर खाने वाले पत्थर से को छूने के पहले ही उठा लेंगे। स्वर्गदूत जो हैं, जो आपके चारों ओर पहरा करते हैं। तेरी आए, तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह
और अजगर को लताड़ेगा। ये दाऊद अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता है कि जब वो भेड़ों की चरवाही करता था, कई शेर और भालू उसकी भेड़ों को उठा के ले जाते थे। लेकिन वो उनको अपने हाथों से ही ख़त्म कर देता था। वो यहोवा के नाम से आगे बढ़ता था, क्योंकि उसे अपने यहोवा के नाम पर यकीन था। ताउम्र उसने अपने यहोवा के नाम पर यकीन रखा। ये दोनों चीज़ें जो है, जो शेर है और जो अजगर है, ये बहुत ही साइलेंटली अटैक करते हैं मेरे प्रिय। इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत साइलेंटली और सटल इनका अटैक होता है। ये शोर मचा के अटैक नहीं करते, ये धीरे से अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता है कि तू जवासी और अजगर को लताड़ेगा। वो जो छुप के वार करते हैं, जो धीरे से वार करते हैं, उनके वार से आप खुद लड़ सकोगे। 14 है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कई बार हम परमेश्वर के नाम को पढ़ते ज़रूर हैं, हम बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन हम उसके नाम को जानते ही नहीं हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा नाम मृणाल थॉमस है, आप सिर्फ उतना ही जानेंगे जितना मैं आपको बताऊंगा। और जब आप मुझसे बात करेंगे, मेरे साथ संगति करेंगे, डे टू डे लाइफ में अपने आसपास रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे, तो आप मुझे पूरी तरीके से जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि मृणाल थॉमस कौन है, मृणाल थॉमस क्या है। सेम गोज विद द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप बैठेंगे, तब वो अपनी बातें आपकी लाइफ में रिवील करेगा, तब वो आपको अपने आप से अवगत कराएगा कि वो क्या है, उसका नाम क्या सामर्थ्य रखता है, वो क्या सामर्थ्य रखता है। पंद्रहवीं, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और 16 और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मित्रों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे और जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ मान लेंगे और जब हम चुपचाप उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में अपने जीवन का जो जीवन यापन है वो करेंगे, तब परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा। ये सब आशीषें आपको और मुझे तभी मिल सकती हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाएंगे। सिर्फ रविवारीय क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ त्योहारी क्रिश्चियन नहीं, बल्कि जो एक सच्चा मसीह बनकर हम जब परमेश्वर को दिखाएंगे, जब हम उसके हुजूर में बैठेंगे, तब जो ये भजन 91 में दाऊद अपने जीवन की गवाही देता है, वो हमारे जीवन से भी वो गवाही लोगों तक पहुंच पाएगी और बहुत से लोग परमेश्वर के नाम को आपके और मेरे द्वारा जानने पाएंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस जीवते वचन के लिए जो आपने अपने प्रिय सेवक दाऊद के
द्वारा हमारे जीवनों में डाला और आज की इस रात्रि की बेला में हमें उस वचन की मनादी करवाई। और परमेश्वर पिता जो आशीषें आपने दाऊद के जीवन में रखी हैं वो परमेश्वर पिता हम हमारे भी जीवनों में मांगते हैं मेरे प्रभु। हम ये चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमें सिखाएं कि आपकी उपस्थिति में हम कैसे चुपचाप बैठें। हे परमेश्वर पिता, हम ये चाहते हैं कि आप हमें अपनी उपस्थिति में लेकर चलना, हमें चलाएं परमेश्वर पिता, ताकि जो गवाही दाऊद ने अपने जीवन से इन वचनों के द्वारा लिखी है परमेश्वर पिता, जो उस गवाहियों का आंखों देखा हाल जो आपने उसके जीवन में कार्य करे वो इन वचनों में लिखता है, वो परमेश्वर पिता हम भी आपके वैसे ही गवाह एक ना एक दिन बनने पाए। हम में से हर एक की सहायता करिए और परमेश्वर पिता तमाम बीमारों के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन सबको छुइए और उनको स्वस्थ करिए ताकि वे फिर से एक बार आपके हुजूरी में जाने पाए। हे परमेश्वर पिता, रात्रि के इस पहर में लेके आए हैं तो रात की मीठी नींद दीजिए और आपके उस कल के उस दिन को फिर से जो आपने हमारे जीवन में रखा है उसे दिखाइए। हे परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम डेविड उनकी फैमिली को फिर से आपकी हुजूरी में लाते हैं, उन्हें भी छुइए और उनकी भी रक्षा रखवाली और मदद करिए। और परमेश्वर पिता, जब वो सेवकाई के कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर पिता की सेवकाई पर आपका आशीष भरा हाथ मांगते हैं। उनके सारे खत्ते भरे रहे, उनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना रहे। परमेश्वर पिता, तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं सबको आपके आशीषित हाथों के नीचे लाते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत की आशीष दे। आमीन।